विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार का धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो इसे विशेष बनाता है। विजयदशमी का उत्सव पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है और इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से प्रमुख कथाएं भगवान राम द्वारा रावण का वध, महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय और अर्जुन की विजय से जुड़ी हुई हैं। ये कथाएं न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देती हैं, बल्कि हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। एक राम और रावण की कथा। रामायण की कहानी के अनुसार भगवान राम, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास पर गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। वनवास के दौरान राक्षस राजा रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। रावण का अंत करने के लिए राम ने वानरराज सुग्रीव, हनुमान और उनकी वानर सेना की सहायता ली। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रावण का वध करके राम ने सीता को मुक्त कराया। इस कथा का प्रमुख संदेश यह है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। रावण, जो ज्ञान और शक्ति में अद्वितीय था, अहंकार और अधर्म के कारण पराजित हुआ। राम ने मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए रावण का संहार किया। दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, जो बुराई के नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 2. महिषासुर मर्दिनी की कथा। दूसरी प्रमुख कथा देवी दुर्गा और महिषासुर की है। यह कथा देवी पुराण और दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के बाद महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं ने त्राहि त्राहि करते हुए भगवान विष्णु और शिव की शरण ली। भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा की रचना की। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और 9 दिनों तक चले इस महासंग्राम के बाद अंततः दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। इसी दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह कथा स्त्री शक्ति के महत्व को उजागर करती है और यह सिखाती है कि अधर्म और अत्याचार की कोई भी शक्ति लंबे समय तक टिक नहीं सकती। देवी दुर्गा बुराई का नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली है। विजयदशमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। विजयदशमी का धार्मिक महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन में नैतिकता, साहस और सच्चाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने शस्त्रों और औजारों की पूजा करते हैं। इसे आयुध पूजा कहा जाता है। यह पूजा यह दर्शाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कार्यों और साधनों का सम्मान करना चाहिए। विजयदशमी इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। विजयदशमी और मनचाहा वरदान। यह माना जाता है कि विजयदशमी के दिन भगवान राम, देवी दुर्गा और अन्य देवताओं की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यह दिन शुभ माना जाता है और इस दिन किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। लोग इस दिन नए कार्यों की शुरुआत करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं और अपने परिवार और समाज में खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। कहा जाता है कि यदि विजयदशमी के दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाए और अपने जीवन में अच्छाई और सत्य का पालन किया जाए, तो मनचाहा वरदान प्राप्त हो सकता है। विजयदशमी का उत्सव हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण संदेश छोड़ता है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारी राह में कितनी भी बाधाएं क्यों न हों, यदि हम धैर्य, साहस और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार का धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो इसे विशेष बनाता है। विजयदशमी का उत्सव पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है और इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से प्रमुख कथाएं भगवान राम द्वारा रावण का वध,
महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय और अर्जुन की विजय से जुड़ी हुई हैं। ये कथाएं न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देती हैं, बल्कि हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। एक राम और रावण की कथा। रामायण की कहानी के अनुसार भगवान राम, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास पर गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। वनवास के दौरान राक्षस राजा रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। रावण का अंत करने के लिए राम ने वानरराज सुग्रीव, हनुमान और उनकी वानर सेना की सहायता ली। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रावण का वध करके राम ने सीता को मुक्त कराया। इस कथा का प्रमुख संदेश यह है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। रावण, जो ज्ञान और शक्ति में अद्वितीय था, अहंकार और अधर्म के कारण पराजित हुआ। राम ने मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए रावण का संहार किया। दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, जो बुराई के नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 2. महिषासुर मर्दिनी की कथा। दूसरी प्रमुख कथा देवी दुर्गा और महिषासुर की है। यह कथा देवी पुराण और दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के बाद महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं ने त्राहि त्राहि करते हुए भगवान विष्णु और शिव की शरण ली। भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा की रचना की। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और 9 दिनों तक चले इस महासंग्राम के बाद अंततः दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। इसी दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह कथा स्त्री शक्ति के महत्व को उजागर करती है और यह सिखाती है कि अधर्म और अत्याचार की कोई भी शक्ति लंबे समय तक टिक नहीं सकती। देवी दुर्गा बुराई का नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली है। 3. अर्जुन की विजय। महाभारत में भी विजयदशमी से जुड़ी एक कथा मिलती है। जब पांडवों को वनवास के दौरान अज्ञातवास बिताना था, तब उन्होंने अपने हथियार एक शमी वृक्ष के नीचे छिपा दिए थे। अज्ञातवास समाप्त होने पर अर्जुन ने उसी शमी वृक्ष से अपने हथियार पुनः प्राप्त किए और युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय के प्रतीक के रूप में पांडवों ने शमी वृक्ष की पूजा की और अपने हथियारों की प्रतिष्ठा की। इस घटना के कारण विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की प्रथा शुरू हुई। यह कथा संघर्षों के बीच धैर्य, साहस और सत्य के साथ खड़े रहने का संदेश देती है। अर्जुन ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने धैर्य और शक्ति से विजय प्राप्त की। विजयदशमी की पूजा और परंपराएं। विजयदशमी के दिन विभिन्न प्रकार की पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। हर क्षेत्र में इसे मनाने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एक ही है: बुराई पर अच्छाई की विजय। दशहरे के दिन लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और शस्त्रों की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने औजारों की पूजा करते हैं और शहरों में व्यापारी अपने खातों की पूजा करते हैं। मनचाहा वरदान पाने के लिए कथा का श्रवण। यह माना जाता है कि विजयदशमी के दिन राम और रावण की कथा या देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा सुनने से मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि इस दिन धर्म और सत्य की विजय होती है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। जो लोग इस दिन सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। देवी दुर्गा की आराधना और राम कथा का पाठ विशेष रूप से इस दिन करने से मनचाही सिद्धि प्राप्त होती है। विजयदशमी का यह पावन पर्व हमें जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और धर्म के साथ खड़े रहने की प्रेरणा देता है।